हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास के 17वें अध्याय में हमने सुना था पवित्र रोपण की कहानी, और अब हम श्रावण मास के 18वें अध्याय में श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य की कथा को सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधु, अब दशमी तिथि के महात्म्य को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की दशमी तिथि के दिन व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर श्रावण शुक्ल दशमी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्यार्थ के लिए, गर्भनिष्णी यानी जिसने गर्भ धारण किया हो वह स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करे। प्राणी मात्र धर्म अर्थ काम और सिद्धि के वास्ते, कन्या पति के वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञार्थ के लिए, रोगी आरोग्यार्थ के लिए, अधिक समय परदेश में रहने वाले पति के आगमनार्थ पत्नी व्रत करे। इनमें और दूसरे कामों में आषाढ़ दशमी व्रत करे। जिसे दुख हो वह श्रावण शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करे। रात को चारों दिशाओं में फूल पल्लव चंदन या यव ईशान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी नियमित नैवेद्य दे, अलग अलग दीपक दे। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहे, मेरी आशा शोभनी हो तो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। यूं स्वादि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दे। इस तरह से हर महीने निरंतर व्रत करे। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने चांदी या पिशाण की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनाकर जाति बंधुओं के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमश आह्वान स्थापन तथा पूजन करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं: ऐन्द्री, दिशा, दश, दिशा, रूप, देवता, सुर तथा असुर। नमस्कृत, इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता से कहने से आप आगन्य बढ़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं। अतः हे अग्नि, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इस विधान द्वारा अर्चन तथा अक्षमायापन कर मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर से दशमी व्रत जो करता है वह स्वेच्छानुसार सब इच्छित वरों को प्राप्त कर लेता है। हे सनातन, व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। इस अध्याय के सुनने मात्र से हमारे सभी जीवन के दुख हैं दूर होते हैं और गरीबी दूर होती है। श्रावण मास की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव